और आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये मुलाकातें अब उस मोड़ पर होती हैं जब हमने अपने गुनाहों की सजा भुगत की। हमने लाहौर का हब बर्बाद कर दिया। वो फिल्म इंडस्ट्री, वो उसका चमोखम, वो उसका करोफर, वो गया। आज पाकिस्तान में फिल्में बन रही हैं, इंडस्ट्री कहीं नहीं। मैं अपनी पूरी हिम्मत से लड़ रहा हूं और उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फितरी हक कभी तोड़े नहीं जाते। बॉम्बे हमेशा बॉम्बे रहा, इंडिया में और भी बहुत से शहर हैं, वो फितरी हब है फिल्म इंडस्ट्री का। हॉलीवुड हमेशा हॉलीवुड रहेगा, वो फितरी हब है अमेरिका का, शहर वहां भी बहुत। कलकत्ता, इसी तरह मुझे ठीक से याद है, जब मैं इंडस्ट्री में दाखिल हुआ तो मेरी आदत है कि मैं उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता हूं। तो एक जमाना था पाकिस्तान बनने से पहले कि यह तय किया जा रहा था कि बॉम्बे और लाहौर में से किसी को हब रख लिया जाए। तो मोस्ट ऑफ द वोट्स वर फॉर लाहौर। खुदा गवाह है, आज हम फिल्में नहीं बना रहे, हम तामकटुइयां मार रहे हैं। मैं बार बार आज इस फोरम के तवस्सुस से अपने तई अपनी निजी महफिलों में, आपको मालूम है कि किस तरह मैं बात करता हूं, उस तरह बात किया करता हूं और कहा करता हूं कि याद रखना, हमसे भी गलतियां हुई, आप लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, तो एक फरीक रुक जाए सजा देने पर, सजा देने से। वो जो सलूक उनके साथ यहां किया गया, हालांकि उसकी बड़ी खूबसूरत मिसालें भी हैं कि हमारे यहां तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग वहां से आए हुए थे और वो परमानेंटली यहां रह रहे थे। इसका नुकसान हो रहा है। मैं आपको कसमन बोलता हूं, जिस मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री पनप रही होती है, वहां दहशतगर्दी जो है अपनी लोएस्ट टॉप पर आ जाती है। आप डाटा इकट्ठा कर लीजिए। एक जमाना था, लेकिन उसमें एक गुनाह हुआ। मैं आज जिस शख्स के बारे में बात करने आया हूं, मैं जब बैंक में था, पढ़ा करता था, तो सोचा करता था कभी इन लोगों से बिलमुशाफा मिलूंगा। फिर मेरी इन सब से मोहब्बतें हुई, इन्होंने मुझे जितना प्यार दिया, फर्दन ये जितने लोग बैठे हैं, मैं उन मोहब्बतों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं कहीं भी हूं, खुदा की कसम, मैं आपको कसम खा के कहता हूं, मैं खुद आपसे जो मर्जी जली कटी बात कर लूं, मैं किसी को इजाजत नहीं देता आपके बारे में बात कर। और आपसे मेरा मान है, मेरा रिश्ता है, अटूट रिश्ता। मैं उनको ये भी समझाया करता था, जब बहुत पहले मेरे 18 साल के दोस्त नासिर अदीब साहब बैठे हैं, पौने 18 साल के, ये और मैं एक दिन इनका इंटरव्यू सुन रहा था और ये कह रहे थे कि मैंने 8 साल पहले कहा था कि बगैर पंजाबी फिल्म की इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो आज मैं इनके मुंह पर बताऊं आपको, मैंने 8 साल 1 महीने पहले कहा था कि पंजाबी फिल्म के बगैर आप इंडस्ट्री चला ही नहीं सकते। दो चार फिल्में आपको साल में नजर आती हैं, 2-4 नहीं बनती, 20-25 बनती हैं, बाकी 18-20 आपको दिखाई नहीं देती। और जब फिल्म फ्लॉप होती है तो सबसे पहले उसका प्रोड्यूसर भागता है, और प्रोड्यूसर जब भागता है तो 10 आने वालों को साथ लेकर जाता है। हमारे यहाँ एक बहुत बुरी रिवायत थी, जब मैं इंडस्ट्री में एंटर हुआ, प्रोड्यूसर को पार्टी कहा जाता था। मैं हाथ जोड़ता था, समझाता था, खुदा के वास्ते ये जिंदा रहेगा तो तुम लोग जिंदा रहोगे,
मैंने अपने बड़े बड़े महान एक्टरों को देखा जो मैं रात की रात सिर्फ एक प्रोड्यूसर होता था, जो कच्ची लिखाई से बिल वसूल कर रहा होता था, उसके अलावा कोई परेशान नहीं होता था, और अगले दिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। आज आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। 10-10, 12-12 सालों से आपने फिल्म नहीं की कोई। वो हम कंधे से कंधा जोड़ लेते, वो एक दूसरे के गम में, सुख में, दुख में इकट्ठे हो जाते। चुप तो इंडस्ट्री आज इस बर्बादी का मुंह न देख रही होती। भाई तुम ही तो चुप कर जाना, तू आप ही भी बोली जा रहे हैं। ये चुप कराने का क्या तरीका है? मैं शायद उन लोगों में से हूं जो आज भी, जब अपने इन सब दोस्तों को, इनको मैं बुजुर्ग कभी भी नहीं कहूंगा, अल्लाह इनको हमेशा जवान रखे, लेकिन एक बात तो तय है कि उम्र खा जाती है हमें। इससे पहले कि उम्र इनको खा जाए, उम्र हमें खा जाए, अपने अपने तक कोशिश कीजिए, जो भी यहाँ मौजूद हैं, जिनको समझ है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जिनको ये एहसास है कि जितनी मर्जी अंग्रेजी बोल लें, पंजाबी फिल्म के बगैर इंडस्ट्री नहीं चल रही। वो जब मैंने नया नया सुना ना, आई वॉज उर्दू मीडियम गाय, यू नो, तो मुझे गुस्सा आता था। उस वक्त तक मैं 3 दफा टॉप कर चुका था यूनिवर्सिटी में, अंग्रेजी में स्पेशली। तो मैं आगे से क्या करता था, आई डोंट नो, यू नो, इस जुमले ने खा लिया हमें। फिक्की यारी अंग्रेजियां बोलते थे, आंधी किसी ने भी नहीं। ये फर्टाइल जमीन है, पूरा पाकिस्तान फर्टाइल है, लेकिन पंजाब की तारीख है, ये दुनिया की जरखेज तरीन जमीन है। आप चढ़दा पंजाब देख लो, लहंदा पंजाब देख लो। सिवाय इसके मैं क्या कहूं, मैंने पहली फिल्म इनकी देखी थी वैशी जट। गालिबन मैं 7वीं जमात में पढ़ता था, तो अम्मी का गिलास पित्तल का बेच के पैसे पूरे की सर में टिकट थे। कईयों ने इल्जाम दिया उस फिल्म के ऊपर कि वो बुनियाद थी। मैं कहता हूं वैशी जट एक शाहकार फिल्म थी। मैं जिंदगी में बड़ी फिल्मों के बहुत कुछ भूल गया, मैं उसका रोशना नहीं भूला। वो इतनी खूबसूरत निटिंग थी, माफी और बदले के दरमियान, लेकिन बजाय इसके कि उससे काम लिया जाता, हमने इंडस्ट्री को एक नए रास्ते पर डाला। हमारे भेड़ चालिया होने ने मरवाया। फिर मैं जब इंडस्ट्री में दाखिल हुआ तो मैंने देखा यहां जो मेरा राइटर है वो सबसे ज्यादा पिस रहा है। ही इज द मोस्ट अनइम्पोर्टेंट पर्सन। शुक्र खुदा का, मैं एज ए प्रोड्यूसर राइटर आया, मैंने कहा अल्लाह अकबर। मुझे एक बड़े मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके ऑफिस में बैठा हुआ मुझे कहानी सुना रहे थे, यार खलील साहब एक जमाना होता था 10 लोग बैठते थे, रात को कहानी डेवलप हो जाती थी, सुबह हम राइटर को बुलाते थे। तो मैंने कहा एडी कि जरूरत सी, तुम उर्दू लिखनी नहीं सी आती? 10 बंदे जो कहानी बना लेंगे 100 मामे होते कहानी भी लिख लेनी सी। आपने समझा क्या हुआ राइटर को?
आपने बेअदबी की, जो अदब का वारिस था उसकी बेअदबी की थी। मैं लड़ा उसके लिए और बाबांगे दोहल लड़ा और अल-अलानिया बोलता था, है कोई जिसकी जुर्रत हो कि मेरा का के की इधर उधर कर दे। यह मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, खुदा की कसम। जिस मुल्क ने, जिस इंडस्ट्री ने अपने राइटर की तौकीर नहीं की, वो बेतौकीर होकर मरी, जिस तरह लाहौर की इंडस्ट्री मरी। मैंने अपनी आंखों से देखा मुख्तलिफ सेटों पर मेरे राइटर के सीन एक्टर काट रहा है। वो मामा तू राइटर है, आप ही लिख ले, हाँ करो ले आया कर सीन लिख के।